दोस्तों, रशिया का वीजा लेने के लिए मुश्किल डॉक्यूमेंट्स में से जॉब लेटर और ऑनलाइन वीजा फॉर्म है। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को बाईपास कैसे करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल के नए व्लॉग में। तो आप दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर आज हम डिस्कस करेंगे रशिया का वीजा। हम आज इस वीडियो में ऑनलाइन वीजा फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इनविटेशन लेटर का आपने बंदोबस्त कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब लेटर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसको बाईपास कैसे करना है, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपको समझ आ जाए। रशिया का वीज़ा लेना मुश्किल भी है, आसान भी है। और जाहिर सी बात है, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि उस तरीके से अप्लाई करके बड़ी आसानी से रशिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इकोनॉमिकली रशिया बहुत ही मजबूत कंट्री है और जॉब के भी वहां पर आपको बहुत अच्छे चांस मिलते हैं। रशिया की खूबसूरती तो दुनिया में मशहूर है और बला की खूबसूरती है। आप वहां पर जाकर वो खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी एशियन कम्युनिटी वहां पर सेटल्ड है। आप चाहें तो वहां पर जाकर जायजा लेकर लीगल तरीके से सेटल भी हो सकते हैं। वीजा फॉर्म को फिल करना भी समझाऊंगा और मुकम्मल मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने वीजा कैसे हासिल करना है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। मेरे तवज्जो से अगर किसी की हेल्प हो जाती है, कोई अपने आप को सेटल्ड कर लेता है, तो ये भी एक सवाब का काम है। मैं एक सवाब का काम समझ के इसको मैं करता हूँ और मुकम्मल गाइड करता हूँ। मैं कहीं पे कोई लूप नहीं छोड़ता हूँ। मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप खुद वीज़ा अप्लाई करें, एजेंटों के झंझट में ना पड़े। और हाँ, यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि बहुत सारे दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं कि जी हमारा वीज़ा अप्लाई कर दें। मैं वीज़ा अप्लाई नहीं करता किसी का भी, किसी के ब्याह पे। मैं एजेंट नहीं हूँ। अगर मैं एजेंटी का काम शुरू करूंगा तो मेरा जो है ना इसमें मुफाद आ जाएगा और मैं मुफाद के चक्कर में फिर मैं वीडियो मुकम्मल नहीं बनाऊंगा ताकि आप मुझसे रब्ता करेंगे, ताकि मैं फिर पैसे बटोरना शुरू कर दूंगा। हाँ, अगर आप वीज़ा खुद अप्लाई कर रहे हैं, मेरी वीडियो देखिए, उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझसे रब्ता करें। बाकी मैं आपके बिहाफ पे, आप मुझे कहेंगे कि वीज़ा अप्लाई करें, तो मैं वीज़ा किसी के बिहाफ पे मैं अप्लाई नहीं करता। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। इसीलिए एक मुकम्मल वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं देखने वाले, उनको गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा। आप सब्सक्राइब करके आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूंगा, सदका जारिया समझ के आपकी हेल्प करूंगा। कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आती, आप मुझसे पूछें। फिलहाल हम चलते हैं वीज़ा फॉर्म पे। ये वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बाद आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह का अरेंजमेंट कैसे करना है। तो चलते हैं टैबलेट की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अपने टैबलेट की स्क्रीन पर। सबसे पहले जो है अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में सर्च करेंगे रशियन ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की कोई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो चलते चलते मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि इस एप्लीकेशन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपने क्या करना है, जैसे ही आप ये ऊपर सर्च करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द रशियन वीजा फ्रॉम सऊदी अरबिया, आपने क्या करना है, ढूंढना है। ये देख रहे हैं ना, रशियन एम्बेसी रियाज की ये वेबसाइट है। इसको जो है ना, इसमें आप देख रहे होंगे वीजाज का सेक्शन है, एक है टूरिस्ट वीजा इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही टूरिस्ट वीजा इन्फॉर्मेशन को आप क्लिक करेंगे इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दोस्त हैं यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडियन जो दोस्त हैं वो, उनके लिए ऑनलाइन की फैसिलिटीज है, वो ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई करके वो भी ले सकते हैं। लेकिन हम बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले जो हैं उनको ऑनलाइन ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर गोल दायरे में, यहाँ पर वीजा डॉट, उसका कोई अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है KDMID.RU। हम इस पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। वैसे गूगल में ये सर्च करेंगे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चाहें तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले देख रहे होंगे चूज कंट्री। यहाँ पर कंट्री देंगे जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्ज करो आप सऊदी अरब में हैं तो सऊदी अरब यहाँ पर देंगे। अगर बहरीन वगैरह से हैं या कतर से हैं तो वो उधर दे देंगे। लेकिन मैं क्योंकि सऊदी अरब से हूँ इसीलिए यहाँ पर मैं सऊदी अरब जो है ना उसको क्लिक करूंगा। सऊदी अरब को क्लिक करने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि हिंट्स एंड हेल्प लैंग्वेज, यानी कि
आपसे कह रहा है कि अगर कहीं पर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आपके साथ कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जाए। तो मैं तो यहाँ पर इंग्लिश दे दूंगा, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे, बाकी तो फॉर्मेलिटीज हैं, वार्निंग है और ये सब कुछ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, गोल दायरे में देख रहे होंगे आई हैव रीड दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको क्लिक करके नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, और अगर पहले आपने कोई आधी छोड़ी हुई या बीच में छोड़ी हुई है कोई एप्लीकेशन तो उसके लिए ये सेकंड ऑप्शन है। तो हम क्योंकि नई एप्लीकेशन वो कर रहे हैं, कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देकर कपाचा दे देंगे, तो सबमिट करेंगे तो अगले सेक्शन पर आप चले जाएंगे। तो मैं इसको फिल आउट करता हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मैंने अपना ये फिल कर दिया है, पासवर्ड भी दे दिया है और कपाचा भी दे दिया है। तो हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी आपको प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर आप देख रहे हो गोल दायरे में। आप इसको जो है ना वो कह रहा है कि अपने पास नोट और सिक्योर कर लें ताकि आगे इन फ्यूचर में आपको काम आने वाली है। तो आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट को क्लिक किया, इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आप देख रहे हो नेशनलिटी, यहाँ पर अपनी नेशनलिटी आपने देनी है, कौन सी नेशनलिटी है। मेरी पाकिस्तान की है तो पाकिस्तानी दूंगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी नेशनलिटी है आप वो यहाँ पर दे देंगे। और उसके बाद नीचे आप एरो के निशान पर आप देख रहे होंगे, नीचे आपसे पूछ रहा है कि पहले कभी किसी जमाने में आपके पास रशियन नेशनलिटी रही है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको नो कर देंगे। उससे नीचे आ जाएंगे तो आपसे पूछ रहा है पर्पज ऑफ विजिट, यहाँ पर हम टूरिज्म को क्लिक करेंगे। सेकंड पर्पज ऑफ विजिट में भी टूरिज्म ऑटोमेटिक आ गया। उससे नीचे आपसे वीजा कैटेगरी पूछ रहा है। वीजा कैटेगरी में आपके दो टाइप के हैं कि आप कॉमन टूरिस्ट हैं या आप कोई यानी कि ग्रुप में जा रहे हैं, या कहीं पर आपने अपना कोई यानी कि बुक किया है कोई किसी ग्रुप के साथ, तो उसमें। तो हम क्योंकि कॉमन टूरिस्ट हैं तो हम कॉमन को ही सिलेक्ट करेंगे। उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एंट्री सिंगल या मल्टीपल, हम सिंगल करेंगे। सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री देने के बाद आपसे नीचे पूछ रहा है कि कौन सी डेट को आप रशिया में एंटर होंगे, वो आपको डेट देनी पड़ेगी। कौन सी डेट को एग्जिट करेंगे वो आपको डेट यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। ये जब सब कुछ देने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पूरी आपको पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सरनेम देना पड़ेगा। सरनेम यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि सरनेम, फैमिली नेम और लास्ट नेम एक ही बल्ला का नाम है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त गलती कर देते हैं कि अकामे में और इधर उधर करके वो कर देते हैं, यानी कि गलती कर देते हैं, कोई गलत सरनेम डाल देते हैं। सरनेम आपका पासपोर्ट में आप देखेंगे तो सरनेम आपका लिखा होगा। तो मैं यहाँ पर सरनेम अपना दे दिया। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दे दिया। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भी आपको पासपोर्ट में मिल जाएगा। जिस तरह पासपोर्ट पे लिखा हुआ है उस तरह से अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना है। उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई नाम रहा है या आपने कोई नेम वगैरह चेंज किया था, तो आप इसको नो करेंगे। एरो के निशान पे आप देख रहे होंगे, इसको नो करेंगे। नो करने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका जेंडर क्या है। जेंडर अपना जो भी है, आप मेल हैं फीमेल हैं, यहाँ पर दे दें। उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, एरो के निशान पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ अपने सिटी का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि आपको जैसे पासपोर्ट में लिखा है वो लिखना है। तो पासपोर्ट में देखें प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है, तो मेरा पाकिस्तान लिखा हुआ है तो मैंने पाकिस्तान दे दिया। उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि भाई आपकी कहीं जो है पैदाइश वो रशिया में तो नहीं हुई थी। तो हमारी तो नहीं हुई थी, अगर हुई थी आपकी तो यस कर दें, नहीं तो इसको नो कर देंगे। ये सारा कुछ वो करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेव ड्राफ्ट आप करते जाएं ताकि आपको यानी कि परेशानी या दिक्कत ना हो। अगर इस एप्लीकेशन को बीच में छोड़ते हैं तो वहां से फिर आपकी शुरू हो जाए। यहाँ पर एरो के निशान पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सेव ड्राफ्ट आ रहा है। हम इसको पहले सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एरो के निशान पर आप देख रहे हो, यहाँ पर पासपोर्ट का नंबर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पासपोर्ट का नंबर देंगे और उसके बाद नीचे डेट ऑफ इशू दे देंगे कि कौन सी तारीख को आपको पासपोर्ट इशू हुआ है। डेट ऑफ एक्सपायरी देंगे कि पासपोर्ट की कौन सी डेट ऑफ एक्सपायरी है। ये देने के बाद नीचे सेव ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से आप पूछ रहा है कि आप जो विजिट करेंगे वो कौन सी टूरिस्ट कंपनी के थ्रू करेंगे। तो हम तो टूरिस्ट कंपनी के थ्रू नहीं कर रहे, हम अपने ब्याह पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर नन कर देंगे। नन का मतलब है कि किसी के साथ नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ, ठीक है। इसको करेंगे तो सब डिटेल चली जाएगी। उससे नीचे जो है आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी सिटीज में आप विजिट करना चाहते हो, मॉस्को में या इस तरह की जितनी भी सिटीज आप विजिट करना चाहते हो, इसकी वो पूरी आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। आप एक सिटी है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक फर्ज करो यहाँ पर
मॉस्को दे दिया। मॉस्को देने के बाद यहाँ पर नीचे ऐड को क्लिक करेंगे और सिटी दे देंगे। इस तरह 3-4 सिटी, जितने भी सिटी आपने विजिट करनी है वो इसमें ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड इन रशिया। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको नो कर दें। अगर इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस कर भी सकते हैं। उससे नीचे पूछ रहा है पहले आपने रशिया विजिट किया है, आप इसको किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। नो करने के बाद सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक किया तो इस तरह की कोई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो ऊपर सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास परमानेंट एड्रेस है, आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद नीचे अपनी परमानेंट एड्रेस दे देंगे, मैंने दे दिया यहाँ पर। और उससे नीचे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एरो के निशान पर, ये यहाँ पर अपना फोन नंबर देंगे। जरूरी नहीं है लेकिन दे दें तो बेस्ट रहेगा। उससे नीचे फैक्स पूछ रहा है, आपका फैक्स नंबर क्या है, लीव इट कर दें, ये जरूरी नहीं है। नीचे ईमेल पूछ रहा है, ईमेल भी जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप दे दें, अच्छा है। जो चीज अवेलेबल है वो देते रहें। उससे नीचे वाले सेक्शन में आ जाएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप इस टाइम काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। दोनों में से जो कुछ आप कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। आप अनएम्प्लॉय हैं तो नो लिखेंगे, अगर है तो यस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। यस लिखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रेड स्टार है, इसका मतलब है यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना ये जरूरी है। यहाँ पर अपना एम्प्लॉयर का नाम देंगे कि आप कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी का नाम देंगे। अगर आप फर्ज करो आप किसी कफील के पास कर रहे हैं काम, और कफील का यहाँ पर अपना नाम दे देंगे। उससे नीचे आ जाएंगे आपकी वर्क पोजीशन, आप काम क्या करते हैं वो यहाँ पर देना पड़ेगा। और उससे नीचे आ जाएगा एम्प्लॉयर का एड्रेस, यानी कि आपके कफील का एड्रेस दे देंगे, या जो आपकी कंपनी है उसका एड्रेस यहाँ पर दे देंगे। ऊपर अगर आपकी कंपनी है तो उसका एड्रेस देंगे, अगर आपका कफील है तो कफील का यहाँ पर एड्रेस दे देंगे। एड्रेस देने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है वर्क टेलीफोन। वर्क टेलीफोन यहाँ पर देख रहे होंगे रेड स्टार है तो इसको जरूरी देना पड़ेगा। आपने या तो कफील का नंबर देना है या तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका यहाँ पर टेलीफोन नंबर देंगे। उससे नीचे वाले सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके साथ कोई बच्चे वगैरह जा रहे हैं, आपकी फैमिली, तो आप इसको नो कर देंगे। उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपके कोई रिलेटिव्स या रिश्तेदार वगैरह को रशिया में रहते हैं, आप इसको नो करेंगे। अगर रहते हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर आप सेव ड्राफ्ट और नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद अगला सेक्शन आ जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ध्यान करके जद्दा को आपने छोड़ देना है, कौंसलेट जनरल, क्योंकि जद्दा में कौंसलेट जनरल है। एम्बेसी में आपने अप्लाई करना है। एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रियाज में ये होगी एम्बेसी। आप इसको सिलेक्ट करके सेव ड्राफ्ट करेंगे, सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। और ये जो एम्बेसी आपने सिलेक्ट की है यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने ये एम्बेसी चूज करनी है। तो नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वीजा की यानी कि डिटेल इन्होंने दे दी है। आप इसको जरा चेक करके, ये नीचे देख रहे हो पूरी डिटेल है, ये पूरी डिटेल आपने चेक करके आपने इसको, नीचे बटन है सबमिट का, सेव एंड सबमिट, आप इसको क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक किया तो इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे एरो के निशान पर कि यहाँ पर कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद ये आपको नीचे तरीकेकार बता रहा है कि इसका प्रिंट कैसे निकालना है। तो आप सबसे नीचे आ जाएंगे। आप अभी अगर प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट को क्लिक करेंगे, आपके पास प्रिंटर होगा तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट लेटर भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसको सेव कर देंगे, बाद में आप प्रिंट निकाल के जब आप एम्बेसी में आप अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको, फिर आप प्रिंट करके आप ले जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपके पास, यानी कि अगर आपके साथ में कोई और जा रहा है, फर्ज करो 2 आदमी जा रहे हैं या आपकी फैमिली जा रही है, तो फिल आउट एंड अदर वीजा एप्लीकेशन, आपने एक और वीजा एप्लीकेशन आपने फिल आउट करनी है तो इसको क्लिक करेंगे। तो बाकी तरीकाकार यही है, इसका प्रिंट निकाल के, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डॉक्यूमेंट्स और मैंने पहले आपको बताए थे वो आपने अटैच करके एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेकर आपने जाकर ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आप वीजा फीस वहां पर जमा कराएंगे। वीजा फीस जमा कराने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको वीजा आपको इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों ये था वीजा फॉर्म को फिल करने का मुकम्मल तरीका। मैंने आपको एक एक चीज आपको समझाई। अब मैं आपको आगे का तरीकेकार समझाता हूं कि अब आपने क्या करना है। वीजा फॉर्म आपने फिल कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद वहां पर सिग्नेचर वाली जगह पर आपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद साइड पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही होगी, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज कर लेने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में जॉब लेटर भी मैंने दर्ज कर दिया है। अगर आप जॉब लेटर को बाईपास करना चाहते हैं, उसका तरीकेकार ये है
कि जब आपने ऑनलाइन जो वीज़ा आपने फॉर्म फिल किया है, उसमें जो ऑप्शन है एम्बेसी का, आप जद्दा कौंसलेट जनरल के बजाय आपने रियाज एम्बेसी का ऑप्शन आपने चूज़ करना है। रियाज एम्बेसी का आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वहाँ पर जॉब लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेने हैं, लेकिन जॉब लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आती है इनविटेशन लेटर की बारी। इनविटेशन लेटर जो है आपने कैसे अरेंज करना है, आप गूगल पर जाएं, सर्च करें इनविटेशन लेटर फॉर रशिया, वहां पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। वहां पर मोस्टली जो है एक नंबर की वेबसाइट्स हैं और वहां पर किसी को भी आप पेमेंट करके उससे सर्विस ले सकते हैं। वी इनवाइट फॉर यू और goingrules.com, ये अच्छी वेबसाइट्स हैं। इन पे आप जाकर इनविटेशन लेटर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से चार्जेस ले लेते हैं। अब इनविटेशन लेटर भी आपका अरेंज हो गया, जॉब लेटर की जरूरत नहीं है। बाकी तो नॉर्मल है, आप एयर टिकट जो है डमी आपने देनी है, और होटल बुकिंग भी बुक नाउ पे लेटर पे आप कर लें। कुछ भी खर्चा नहीं है, इतना बहुत ही आसान तरीका है। वीजा फॉर्म और ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज होने के बाद आपने क्या करना है, फोन पर रशियन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है, और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ये सब डॉक्यूमेंट्स और वीजा फॉर्म आप ले जाकर एम्बेसी में जाएंगे। वहां पर जाकर आप 301 रियाल वीजा फीस है वो आप पे करेंगे। पे करके अपना फॉर्म वहां पर जमा कराएंगे और डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएंगे। ये सब चीजें जब जमा हो जाएंगी तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको वीजा मिल जाएगा। बहुत सारे दोस्तों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रोसेस टाइम कितना होता है। इसका प्रोसेस टाइम हमारे लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों के लिए 1 महीने का है। ये थी कंप्लीट मुकम्मल गाइड रशिया का वीज़ा हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कोई अच्छा सा कमेंट्स कर देना। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।